हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्टदेव शिव शंकर के चरणों में वंदन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मंत्र जाप करते हैं, तो कई लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं वो हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हम कैसे पता करें इस चीज का? क्या हमारे इष्ट देव जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, क्या वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? क्या वो सुन रहे हैं? क्या उनकी कृपा हमारे ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है? हम कैसा पता लगे? हमें जो है कैसे पता लगेगा? तो देखिए, जब हम इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वो हमें किसी न किसी माध्यम से संकेत देते हैं। स्वप्न के माध्यम से या पूजा कर रहे हैं आप, उस वक्त हमें कुछ ना कुछ जो है वो संकेत देते हैं। उसे हमें समझना होता है। कई लोग नहीं समझ पाते और मिलते भी हैं संकेत, लेकिन लोग फिर विचारों में उलझ जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। इसमें कुछ संकेत होते हैं। यदि ऐसे संकेत आपको भी मिले तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट देव की जो कृपा है आपके ऊपर हो रही है। जब आप पूजा करते हैं, जब आपको इन चीज़ों का पता लग जाता है कि हाँ, मेरे इष्ट देव जो है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसके नाम की मैं माला जप रहा हूँ, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, वो मेरी पूजा से प्रसन्न है। जब आपको ऐसा लगता है तो खुद ब खुद आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव पैदा होता है कि मुझे और ज्यादा पूजा पाठ करनी है। कई लोग तो ऐसे हैं जब उन्हें पता चलता है कि हाँ, अब मुझे जो है मेरे इष्ट देव मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, मेरी पूजा उन तक पहुंच रही, तो वो लोग जो है बहुत ज्यादा पूजा को बढ़ा लेते हैं। वो लोग फिर पूजा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, व्रत करना शुरू करते हैं, दरबार में जाना बार बार शुरू करते हैं, सेवा करना ज्यादा शुरू कर देते हैं। उससे जो है इष्ट देव की कृपा बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो होना शुरू हो जाती है। इन विचारों को समझिए, इन बातों को समझिए, इन संकेतों को समझिए। अब मैं जो लक्षण बता रहा हूं आपको, यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप निश्चित हो जाइए, ये निश्चित हो जाएगा, निश्चिंत हो जाइए कि भाई आपके इष्ट देव की जो है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो गई है। पहला जो लक्षण है, यदि आप जब पूजा करते हैं, देखिए जो दीपक जो होता है, धूप दीप जो होता है, वो साक्षी होता है हमारी पूजा का। जब भी हम पूजा करते हैं तो दीप सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं, और धूप, और उसी के माध्यम से हमें हमारे इष्ट देव जो है संकेत देते हैं। धूप की लौ में आकृति बनना, धूप की लौ बार बार आपकी ओर आना, या धूप की लौ आपके इष्ट देव की मूर्ति की तरफ, तस्वीर की तरफ जाना। पहला जो लक्षण है वो है दीपक। जब आप जलाते हैं दीपक, जैसे कि मैंने बताया, साक्षी होता है हमारी पूजा का। जब हम पूजा करते हैं तो दीपक हर चीज का साक्षी होता है, वो हर चीज को देखता है, और वही आपकी बात को ईश्वर तक पहुंचाता है कि हाँ, इसने ऐसा किया, इसने पूजा की, ये मंत्र जाप किया है, ये सब है, वो उसका साक्षी होता है, अग्नि ज्योति है। तो यदि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है, खुश है आपकी सेवा से, तो दीपक में जो है फूल बनना शुरू हो जाता है। यदि आपके दीपक में फूल बनता है तो आप जो है ये समझ आइए कि आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न है। एक फूल बनता है, दो फूल बनता है, तीन बनता है, जितने भी फूल बनते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न है। अब उस फूल का करना क्या है? आपने उस फूल का क्या करना है? आपने उस फूल को यदि तो खुद ही टूट जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने बाद में जब दीपक ठंडा हो गया तो उसके बाद उसको निकाल के एक अलग डिब्बी में रख दीजिए, और उसमें थोड़ा सा घी मिला दीजिए। कौन सा? जो दीपक के नीचे गिरा हुआ है
घी है या तेल है जो भी, उसमें मिला के उससे तिलक कीजिए। आपकी इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। किसी भी कार्य में जा रहे हैं उसका तिलक लगा के जाइए आप। उससे बड़ी कोई भी वो एक आपके लिए ऐसा, वो आपके इष्ट देव का आपके लिए एक तोहफा है, आशीर्वाद है। आजमा लेना कभी इस चीज को। यदि दीपक बनता है, उसका जो फूल है उसके फूल का तिलक लगाइए, घी या तेल जो दीपक से बाहर गिरा है। आप स्वयं देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। अगला जो संकेत है, पूजा घर में जब आप अचानक से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, तो अचानक से अलग सी खुशबू सी आपको महसूस होती है, एक अलग सी महक सी आती है आपको। उससे आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जरूरी नहीं कि सबको हो, वो आपको ही होगा, क्योंकि इष्ट देव की पूजा आप कर रहे हैं तो आपको वो संकेत देंगे। तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट देव आपसे खुश है। और पूजा के समय रोंगटे खड़े होना, देखो कई बार अचानक से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है नेगेटिव विचार नहीं लाने मन में। उसका मतलब है कि जो आपकी जो इष्ट देव की ऊर्जा है वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है, वो वहां पर मौजूद है। अगला जो संकेत है वो है, जब आप कहीं अपने इष्ट देव के भजन सुनते हैं या उनके नाम सुनते हैं, तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, आपको रोना भी आ जाता है कई बार। उनके नाम का जब आप बखान सुनते हैं, कहीं भी भजन सुनते हैं, कुछ नाम सुनते हैं, तो आपको जो है उनका नाम सुन के आपके मन में एक अलग सा भाव उत्पन्न हो जाता है। अगला जो संकेत है वो शरीर हिलना। जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपका शरीर बार बार आगे पीछे हिलना, रे पर हिलना, तो वो क्यों होता है? वो इसी कारण से होता है, आपके इष्ट देव की ऊर्जा जो है आपके अंदर जो है प्रवेश कर रही होती है, अंदर आपके अंदर मौजूद होती है वो ऊर्जा। उस कारण से आपका शरीर जो है हिलना शुरू हो जाता है। अगला संकेत है, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं इसको पहले बता दूं, शरीर का जो हिलना है वो क्यों होता है? क्योंकि देवता की जो ऊर्जा है आपके मूलाधार चक्र पर आती है। सबसे पहले जो ऊर्जा है वहां से जो है आपके चक्र जागृत होते हैं, मूलाधार चक्र को जागृत करना। क्योंकि जो हमारे चक्र जागृत होते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर होते हैं, मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जो है चक्र, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इस कारण से जो है आपने देखा होगा जब कई लोग पूजा करते हैं तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब जो लोग बहुत ज्यादा खास करके जो गुरु मंत्र का जाप करते हैं, उनके अंदर ये लक्षण बहुत ज्यादा दिखते हैं कि कमर में बहुत ज्यादा वक्त तक उनकी जो है दर्द रहती है, नीचे से ऊपर 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 को दर्द रहती है। उसका कारण एक ही है, कई लोग तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जाप कर रहा हूँ। उसका मतलब है आपकी चक्र जागृत हो रहे हैं, वक्त लगता है। कई बार 1-2 साल तक कंटिन्यू दर्द रहता है, 3-3 महीने, 6-6 महीने, मैंने कहा 2-2, 3-3 साल तक भी रहता है। जिस तरह से आपके चक्र जागृत होना शुरू हो जाएंगे, जब आपका 1 या 2 चक्र जागृत हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे फिर आपको दर्द होना कम होता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जब चक्र जागृत होते हैं, आपके 7 चक्रास, जो कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होती है, तो उसमें क्या आपको संकेत मिलते हैं, किस तरह से आपको महसूस होता है, क्या क्या लक्षण दिखते हैं आपको। इसके ऊपर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। अगला जो संकेत है इसमें वो है, ये जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान जो है एकदम लगना शुरू हो जाता है। ध्यान लगा रहे हैं, 2-4 मिनट में ध्यान लगना शुरू हो जाता है और विचार जो है आपके शून्य हो जाते हैं बिल्कुल। और जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आपको एक अलग सा आनंद आना शुरू हो जाता है। आनंद सा आता है आपको। करनी 2 माला थी,
या करनी 3 माला थी, करेंगे आप 5 माला, करनी 5 थी, करेंगे आप 7 माला। आपका मन स्वयं ही इस तरह से लगे कि नहीं यार और करते हैं। आपके शरीर के अंदर यदि दर्द भी है तो वो भी भूल जाते हैं आप उस वक्त जब आप इष्टदेव की पूजा करते हैं। तो ये एक संकेत होता है। अगला जो लक्षण है वह उबासी आना। जैसे ही आप अपने आसन पे बैठेंगे बस आपको उबासी आना शुरू हो जाएंगी। पूजा करते हुए आपको उबासी आना शुरू हो जाएगी। माला जाप कर रहे हैं आप, मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको उबासी आना शुरू हो जाएंगी। ध्यान में उबासी आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी जो इष्टदेव की ऊर्जा है वो आपके अंदर जो है प्रवेश कर रही है और नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर से बाहर निकाल रही है। ऊर्जा जागृत हो रही होती है अंदर, इष्टदेव की ऊर्जा फैल रही होती है आपके शरीर में। अगला जो लक्षण है वो अपने जो इष्टदेव हैं आपके, उनका बार बार सपने में दिखना। आप बार बार उनके स्थानों को देख रहे हैं, या आपके मंदिर में जो तस्वीर रखी है उसका बार बार आपको दिखना। स्वप्न के माध्यम से आपके इष्टदेव के आपको दर्शन होते हैं, या खुद को इष्टदेव के मंदिर में देखना बार बार। तो ये सब लक्षण है कि आपके जो पूजा है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, अपने इष्टदेव की पूजा कर रहे हैं, जिस भी देव की पूजा कर रहे हैं, वो देवी देवता आपसे खुश हैं, आपके इष्टदेव आपसे प्रसन्न है, खुश हैं आपसे। इस तरह के यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने पूजा को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। पूजा पाठ को और ज्यादा बढ़ाना शुरू करना है, बढ़ा देना है। व्रत करने शुरू कीजिए, आप इष्टदेव के दरबार जाना शुरू कीजिए, उनके मंदिर जाना शुरू कीजिए, सेवा और ज्यादा बढ़ाइए। उससे आपकी इष्टदेव की कृपा और भी जल्दी और भी ज्यादा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।